बच्चे मेरे हिसाब से सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जेई मेंस का, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आया है, क्योंकि इसमें काफ़ी केसेस है। सवाल ये है कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 होना चाहिए। मतलब अगर एक रूट 4 है तो 4 स्क्वायर माइनस 2 भी उसका दूसरा रूट होना चाहिए, इस तरह से। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? इसमें ये सोचना है कि अगर एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है मान लो, तो बीटा ने अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 होना चाहिए, ऐसे सोच सकते हो। या तो अल्फ़ा ही ऐसे है कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 उसका खुद ही बन जाता हो, तो ऐसे सोचना पड़ेगा। तो उसको हम एकदम ईमानदारी से करते कैसे करते हैं, बस मैं हिंट बता रहा था आपको कि सोचना कैसे। तो फर्स्ट इसमें हम मेजर 2 केसेस बनाएंगे कि फर्स्ट केस है अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बीटा अगर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 हो रहा है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। वैसे ही बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा अगर वो सब इक्वल है। तो आप इसको जब सॉल्व करते हो तो ये क्वाड्रेटिक बन गया सिंपल सा, और आपको यहाँ से 2 आंसर आ जाएंगे, अल्फ़ा इक्वल टू -1 एंड 2, राइट। वैसे ही बीटा भी आपको 2 मिल जाएंगे, बीटा इक्वल टू -1। अब मेरा पहला केस क्या था कि अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा ले लिया हो, तो अल्फ़ा बीटा के अगर मैं कॉम्बो देखूँ तो ये मुझे आएगा -1, -1 और 2, 2। लेकिन सवाल ये है कि हमें ए और बी के रियल पैर्स फाइंड करना है। और ए अगर सवाल में देखो आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है। तो ए क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, और बी क्या है, अल्फ़ा बीटा। तो अगर मैं अल्फ़ा बीटा को -1 ले लूँ तो ए मुझे मिल जाएगा +2 और बी मुझे मिल जाएगा 1। और अगर एक और बी को मैं 2 ले लूँ तो -4 मिल जाएगा और बी मुझे मिल जाएगा 4। तो मुझे ए और बी के इधर 2 पैर्स मिल गए। तो पहले केस में मुझे 2 पैर्स मिले। सेकंड केस ये हो सकता है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों भी इक्वल ना हो एक दूसरे से, लेकिन फिर भी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल हो और बीटा स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल हो, लेकिन दोनों इक्वल ना हो। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमें वही मिला, अल्फ़ा 2 और -1, वैसे बीटा 2 और -1। अब दोनों इक्वल ना हो तो इधर पैर्स कैसे बनेंगे? तो पैरिंग कुछ इस तरह से होगी कि अल्फ़ा का मैं अगर 2 ले लूँ तो बीटा का मुझे -1 लेना होगा, एंड वाइस वर्सा। अल्फ़ा का अगर -1 ले लूँ तो बीटा का मुझे 2 लेना पड़ेगा। तो ए क्या था हमारा, सम ऑफ रूट, तो इनका सम एक केस में 2 -1 1 आ गया, -1 हो गया। और बी हमारा मिलता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था तो -2 हो गया। तो इस केस में भी सेकंड वाले को सम अगर ले तो +1 आ रहा है, लेकिन माइनस से कर लेंगे तो ए हमें -1 ही मिला, लेकिन बी हमें चेंज करके, अच्छा भाई दोनों केस में सेम मिल गया, -2 ही मिला। तो दोनों के एडिशन में भी 2 -1 ठीक है, सेम ही मिल रहा है। तो इसमें हमें एक तरीके से एक ही ऑर्डर पेयर मिला, 2 नहीं मिले। फाइन, जस्ट चेक कर रहा हूँ। अब क्या हो सकता है? थर्ड, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा में भी ऐसा भी तो हो सकता है कि अल्फ़ा स्क्वायर -2 हो और बीटा स्क्वायर -2 भी इन्हीं के इक्वल हो। मतलब बीटा जो भी रूट था उसका स्क्वायर -2 भी इन्हीं के अल्फ़ा के इक्वल हो, और अल्फ़ा खुद भी अल्फ़ा स्क्वायर -2 के इक्वल हो। सिमिलरली बीटा के लिए भी बन जाएगा, लेकिन साथ सेम ही आएगा, आप चेक करो तो। अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो सॉल्व कैसे करें इनको? दोनों इक्वेशन है, तो इन दोनों को सॉल्व करते तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा इक्वल टू प्लस माइनस बीटा आ गया। अब अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा तो हम लेंगे अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा आ जाएगा। फाइन। अब हमें तो ये पहले हमने सॉल्व कर चुके, अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर -2, तो हमें अल्फ़ा इक्वल टू 2 और -1 आता है इसमें, ठीक। तो बीटा क्या क्या हो पाएगा, -2 और +1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा प्लस बीटा के 2 पैर मिल गए। तो ए हमें मिल जाएगा -अल्फ़ा प्लस बीटा 0। तो ए तो दोनों केस में इनको ऐड करो या इनको ऐड करो, अल्फ़ा प्लस बीटा है वो 0 ही मिल रहा है। लेकिन बी जो है यहाँ पर -4 हो जा रहा है और यहाँ पर -1 हो रहा है। तो यहाँ से हमें 2 और मिल गए, 0,
-4 और 0, -1, ये हो गया। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि अल्फ़ा बीटा स्क्वायर -2 के इक्वल हो जाए और बीटा अल्फ़ा स्क्वायर -2 के इक्वल्स हो जाए। तो अगर इसको क्या सॉल्व करें, अभी थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया तो इनको ऐड कर देते। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4 हो गया, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा -4 इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अभी ये अटक गया, तब इनको क्या करें, सब्सट्रैक्ट कर देते। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, -2 कैंसिल हो गया। तो माइनस कॉमन अगर निकालूँ तो अल्फ़ा माइनस बीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा हमें -1 मिल गया, राइट। तो यहाँ पर -1 पुट कर देते, यहाँ -1 पुट कर देते, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -1 सॉरी ये -1 है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो रहा है। और ये -2 अल्फ़ा बीटा -4, तो ये दया के -2 और दया के -6। तो अल्फ़ा बीटा मुझे यहाँ से नहीं +2 -2 जाके +4 +2 हो जाए। तो अल्फ़ा बीटा यहाँ से मुझे -1 मिल गया। तो अब मुझे डायरेक्ट ए मिल गया ना, यही था ए -a। तो ए हो गया, ये -1 मिला तो a1 हो गया, और b मुझे -1 मिल गया। तो यहाँ से मुझे एक और ऑर्डर पेयर मिल गया, 1, -1। तो एक यहाँ से मिला, 1 2 यहाँ से मिले, 3 हो गए, 4 5, और यहाँ से भी मिले थे मुझे 2। तो काउंटिंग में तो मेरे ज़्यादा बढ़ जा रही हो, 1 2, कोई काउंटिंग में रिपीट हो रहा है कि चेक करना पड़ेगा। यहाँ से तो एक ही मिला है, 1, -1। मुझे यहाँ गलती हुई हमारी ना, कि यहाँ पर यहाँ मैंने 2 लिख दिया हो। यहाँ 2 थे, यहाँ पर 2 थे, ये मैं काउंट गलत कर दिया हो भाई, अल्फ़ा बीटा थोड़ी करना था काउंट। तो अगर काउंट करें हम लोग, काउंट, तो अगर काउंट करें तो यहाँ पर ये मुझे 1 2 और यहाँ 3, करेक्ट, यहाँ 4 और यहाँ 5 मिल गया। 1 2 3 4 5 6, भाई 6 मिला फाइनली। तो 6 आंसर। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वैसे, तो ध्यान से करना है इसको। ओके, थैंक यू।